टीवी चैनलों पर विपक्ष के प्रवक्ताओं को गोदी मीडिया लगातार अपमानित करता है, लगातार उनको बोलने से रोकता है। और कई बार ऐसा आपने देखा होगा कि जब वो बहस करते हैं, किसी बात का विरोध करते हैं, अगर एंकर से ही उलझ जाएं तो एंकर की आवाज़ लाउड हो जाती है और विपक्ष के प्रवक्ताओं की आवाज़ को कम कर दिया जाता है। ये गोदी मीडिया का आज के दौर में चरित्र है। हाल ही में नेटवर्क 18 पर एक बहस हो रही थी। रूबिका लियाकत उसको होस्ट कर रही थी अपने कार्यक्रम को, और आरजेडी की प्रवक्ता कंचना यादव उस बहस में हिस्सा ले रही थी तमाम पैनल के लोगों की तरह। और किसी बात को लेकर कंचना यादव पर रूबिका लियाकत जिस तरीके से हावी हो रही थी, और कंचना यादव का तो यह भी कहना है कि रूबिका लियाकत ने मुझे गाली दी है। रूबिका लियाकत कह रही कि आप बार बार पिछड़े का कार्ड खेलती हैं। वो कह रही मैं बैकवर्ड हूं, इसमें कार्ड क्या है। रूबिका लियाकत तिलमिला कहती तो फिर तो मैं भी अल्पसंख्यक हूं। वो कहती कि नहीं, मैं तो मजबूत लेडी हूं, आप क्यों कार्ड खेल रही हैं। कंचना यादव ने बाद में इस पूरे वीडियो को उन्होंने ट्वीट किया, और ट्वीट करके कंचना ने अपनी नाराज़गी जाहिर की कि किस तरीके से मेरी आवाज़ को दबाया गया और इस वजह से मैं अपनी बात को पूरी तरीके से नहीं कह पाई। हुआ क्या कि जब बहस हो रही थी एंकर में और कंचना यादव में, तो उस दौरान कंचना यादव की आवाज़ को, जो आरजेडी की प्रवक्ता, उनकी आवाज़ को बहुत कम कर दिया गया, उनकी आवाज़ को बहुत डाउन कर दिया गया। बहुत नाममात्र उनकी आवाज़ सुनाई दे रही थी, जबकि एंकर की आवाज़ ज़्यादा हावी थी। बाद में कंचना ने जो एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि रूबिका जी, अगर आपका नाम रूबिका लियाकत है तो मेरा नाम भी कंचना यादव है। 30 सेकंड में आपके बुलाए गए एनडीए के सभी प्रवक्ताओं की छुट्टी कर दूंगी, ये कंचना यादव ने कहा। और अगर इतना ही आईक्यू है आपकी तो मेरी आवाज़ को वीडियो में डाउन क्यों करवाया आपने। बहुत बुनियादी सवाल कंचना ने पूछा। मैं विक्टिम कार्ड नहीं खेलती हूं और आईक्यू का टेस्ट तो आप बिल्कुल मत कराइए, नहीं तो डॉक्टर बुलाकर नापना पड़ेगा कि ज़्यादा आईक्यू आपका है या फिर मेरा। बदतमीजी लगातार टीवी पर तमाम गोदी मीडिया के एंकर विपक्ष के प्रवक्ताओं से करते हैं। कंचना ने बहुत सीधा सा प्रश्न पूछा था कि जो मसला राहुल गांधी ने वोट चोरी का चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा करते हुए उठाया है, उसका जवाब आप क्यों दे रही हैं रूबिका जी। बीजेपी का जवाब आप क्यों दे रही हैं, चुनाव आयोग का जवाब आप क्यों दे रही हैं, यह सवाल कंचना यादव पूछ रही थी। लेकिन बदले में रूबिका लियाकत को गुस्सा आ जाता है और वो कंचना यादव पर ही बिफर पड़ती हैं, सवाल पूछने लगती हैं। वो कहने लगती हैं कि आप पिछड़े का कार्ड खेल रही हैं। और जब इस तरीके से टेलीविज़न पर बहस होती है जिसमें विपक्ष के प्रवक्ताओं को, नेताओं को अपमानित किया जाता है, उनके आपने बहुत बार गौर किया होगा इस तरह की टीवी डिबेट में कि जब बीजेपी के या एनडीए के प्रवक्ता बोलते हैं तो एंकर उसको इतने ध्यान से सुनते हैं जैसे कोई राम कथा हो रही हो, जैसे कोई कहानी सुनाई जा रही हो, बिना इंटरप्ट किए उसको सुनते रहते हैं। लेकिन जब विपक्ष के प्रवक्ता बोलते हैं, वो अपनी 2 लाइन बोल नहीं पाते कि इनके अंदर से एक सवाल निकल आता है। वो अपनी तीसरी चौथी लाइन बोलते हैं कि एंकर का और एक सवाल निकल आता है। लेकिन जब बीजेपी के, एनडीए के प्रवक्ता बोलते हैं तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे कोई कथा सुनाई जा रही हो, आराम से सुनते रहते हैं। तो ये जो दोगला चरित्र है एंकर्स का गोदी मीडिया में, ये निश्चित तौर पर लोकतंत्र के लिए तो घातक है ही। और इसी का विरोध कंचना यादव ने नेटवर्क 18 पर किया, जिसमें रूबिका लियाकत से सवाल पूछा कि आप मुझे गाली नहीं दे सकती हैं, आप मुझे कोट करके गाली दे रही हैं, यह आरोप उन्होंने लगाया। उन्होंने कहा कि मैं यादव हूं इसलिए आप मेरे साथ इस तरीके कर रही हैं, मैं बैकवर्ड हूं कि आप इसलिए मुझसे ये भेदभाव कर रही हैं। तमाम बातें कंचना यादव ने टीवी डिबेट में कही। लेकिन जो सवाल महत्वपूर्ण है वो सवाल ये है कि टीवी डिबेट में इस तरीके का भेदभाव नहीं होना चाहिए, और भेदभाव जो हो रहा है वो बहुत ही गलत है, और यही बात कंचना यादव ने कही है।